जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की रिकॉर्ड तेज़ी की। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड तेज़ी, तूफानी तेज़ी। यहाँ अलग अलग कारण हैं, अलग अलग सेक्टर्स में चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही है। 10 से 11 शेयर्स पर मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा कि आज क्या परफॉर्मेंस रही। ज़बरदस्त तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आया। अगर आप यहाँ गौर करें तो निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों 307 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है, सिंगल डे की बड़ी तेज़ी कहेंगे। जब आज निफ्टी ने शुरुआत की, देखें फ्लैट थी, लेकिन उसके बाद डिप हुआ और उसके बाद एक जो रफ्तार पकड़ी है निफ्टी ने, माइंड ब्लोइंग 307 पॉइंट की। अगर मैं आपको 5 डे में दिखाऊं, 5 दिन में 4.5% निफ्टी ने मोमेंटम दिखाया दोस्तों। 1000 पॉइंट की रिकवरी, ये रिकवरी कहेंगे हम, क्योंकि बहुत लॉस झेला है। लास्ट 1 मंथ में भी देखें आप और अपने डिप से देखेंगे तो अच्छी 7% की रिकवरी निफ्टी के अंदर। और 6 मंथ में अब दोस्तों थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर में देखें तो वापस निफ्टी 7% का गेन दिखा रहा है। पर मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें। ये तेज़ी के पीछे के रीज़न क्या है, तो आप देखेंगे चारों तरफ इनको लेकर है। क्या है, निफ्टी 50 के अंदर अलग अलग कारण बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो सस्टेन रहेगी नहीं रहेगी, फर्स्ट टाइम जो हुआ है वो देखने को मिल रहा है। 6 डे गेनिंग स्ट्रीक बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो ये अगर आप गौर करेंगे तो बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। और दोस्तों आज करीब करीब कितना, 6 लाख करोड़ रुपए, देख सकते हैं 6 लाख करोड़ रुपए सिंगल डे में गेन हुआ है। देख सकते थे आप कहाँ पर 8-8 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़ एक एक दिन, 2-2 दिन में जा रहे थे। वहीं पर 6 लाख करोड़ का सिंगल डे में जो है वो वेल्थ बना है, वेल्थ क्रिएशन हुआ है। किसका? तो इन्वेस्टर्स का यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर चीज़ें देखना है तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। आप देखते हैं तेज़ी कहाँ है, निफ्टी 50 में तो ही है, लेकिन देखें निफ्टी बैंक सबसे ज़्यादा तेज़ी कहाँ देखने को मिला है, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर दोनों को जोड़ के देखें तो 3, 3.5 या 4% निफ्टी के अंदर कहाँ पर, फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल रही है। अगर आप ये देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तेज़ी है ना। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ पर बैंक वाली चीज़ें ज़्यादा आपको तेज़ी दिखाते हुए नजर आई है। माइक्रो कैप में हुआ है, स्मॉल कैप में हुआ है। देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा हुआ है, 1.89। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो जैसे ही मैंने हमेशा से आपको कहा है क्या, तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्राइवेट बैंक में भी देखें आप 2.48%, PSU बैंक के अंदर 3.18। तो दोस्तों इससे ही मार्केट को ज़्यादा जंप देखने को मिला है। कैसे, वो बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने निफ्टी 50 का वेटेज लगा रखा है। देखते हैं इक्वल वेट, अगर आप देखेंगे तो वेटेज मतलब कि किसका क्या वेटेज है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे मेन है वो अगर आप देखेंगे, ये आपको सबसे मेन दिखाना, निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज का 24.23% का कंट्रीब्यूशन है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये चला तो ऑलरेडी चीज़ें चलना है। अगर 24% इंडेक्स, ऑटोमोबाइल देख लें, फास्ट कंज्यूमर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, मेटल एंड माइनिंग का देख लें आप, है ना, ये आपके सामने। उसके बाद ऑयल एंड गैस 7.88। तो दोस्तों जब सारी चीज़ें दौड़ी हैं, सारे ही इंडेक्सेस दौड़े हैं, तो आप अंदाज़ लगा लें कि क्या होना है। इधर देखें यहाँ पर टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये सब क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो दोस्तों इन वेटेज के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत ज़बरदस्त वेटेज देखने को मिलता है, किसमें, निफ्टी के अंदर। तो अब से जब ये भागेंगे तो हमको बड़ी तेज़ी बनती हुई नजर आएगी निफ्टी के अंदर। और इसके साथ साथ सभी जगहों पर बनेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों जब निफ्टी 50 में इतनी तेज़ी बनी तो आप देख सकते हैं यहाँ उसके अंदर पहला शेयर एक बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल शेयर्स में तेज़ी आई तो मैं फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ। आप देखें जब निफ्टी में तेज़ी आती है तो दूसरी जगहों पर भी बनेगी। आप यहाँ देखेंगे 16.73% की तेज़ी किसमें, JBM ऑटो में। दोस्तों सिंगल डे में 16%, क्योंकि अदर स्टॉक्स भाग रहे हैं। देख लें 5 डे में 29% JBM ऑटो के अंदर, ये 5 दिन के अंदर। और दोस्तों 1 मंथ में भी दिखाया तो मैं आपको, तो यहाँ पर आपको 10% फ्लैट। कारण जो तेज़ी बनी है पिछले 5-7 दिन के अंदर, ज़बरदस्त रिकवरी के मोड में मार्केट आया है। अदरवाइज मार भी इन्हीं को पड़ी है। देख सकते हैं 26% 1 ईयर में डाउन है। अगर हम आगे बढ़ें, पावर मैक प्रोजेक्ट्स 15% की तेज़ी है यहाँ पर पावर मैक प्रोजेक्ट्स में। तो छोटा शेयर है, अगर मैं आपको इसका हाई दिखा दूँ तो दोस्तों 3,725 रुपये का हाई है इसका, है ना। और इसमें से 2,514 पे है, 15% का ट्रेड, 5 दिन में 23%। अगर आप यहाँ 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ इनको गिरावट का ही शिकार होना पड़ा है टॉप से। तो शेयर्स बड़े मजबूत हैं, लेकिन तकलीफें सब ने झेली है। JNK इंडिया लिमिटेड न्यू लिस्टेड कंपनी है, आज 10% का सर्किट है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ JNK इंडिया लिमिटेड में हमको 10% का
जो है ऊपरी उछाल नज़र आ रहा है, तेज़ी फिर उछाल कंटिन्यू। 5 डे में देखेंगे 34%। अब आप इस बात को अंदाज़ा लगाएं, 34 से 35% की तेज़ी कहाँ पर? निफ्टी के आपने JN के इंडिया के अंदर 5 दिन के अंदर 102 रुपये की तेज़ी, 34%। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं 5 दिन में इतने बड़े रिटर्न्स मिलेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? 1 मंथ में देखें फ्लैट रिटर्न्स, लेकिन अगर आप देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो दोस्तों ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट देखी इन शेयर्स ने। तो कमबैक तो होगा दोस्तों, और कमबैक होगा तो लोगों को राहत भी मिलेगी। अगर आप देखें यूनिकॉमर्स, इसको भी आज की तेज़ी के पीछे अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, 10% का मोमेंट है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि 1 मंथ में देखें 19%, 5 दिनों में देखेंगे तो 18%, लेकिन 6 मंथ में दोस्तों बुरी तरीके से बेचा गया है। तो उसी वजह से रिकवरी भी उतनी तेज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। एमटार टेक्नोलॉजीज कितना है? 7 से 7.25% की तेज़ी। 5 डे में देखें 15% की तेज़ी। 1 मंथ 4 से 4.25%। 6 मंथ में देख लें 17%। और मैक्सिमम दोस्तों तो जो रिटर्न बने हैं वहीं पर आज आके वापस खड़ा हो गया कौन? एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम बात करें यहाँ पर अगला शेयर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, आज यहाँ 20% तक की जंप है दोस्तों। ये कोई छोटी जंप है? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ 5 डे में दिखाऊंगा तो 21%, लेकिन असली खेल 1 मंथ में देखें माइनस में। 6 मंथ और बड़ी गिरावट, 53% तक डाउन हो गया शेयर। और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न्स बने हैं, लेकिन दोस्तों ऊपरी लेवल जो ये था यहाँ से ताबड़तोड़ तरीके से बिकवा ली गई। क्यों? क्योंकि तूफानी तेज़ी भी इन्हीं शेयर्स में आई। जब तूफानी तेज़ी इन शेयर्स में आई तो ऑब्वियस है कि गिरावट भी वहीं पर होगी जहाँ बहुत तेज़ रिटर्न्स बने हैं। आगे देखें आप वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी के अंदर आज क्या है? 10-10.5% का मोमेंट। दोस्तों एक वक्त था कि जहाँ पर सुबह मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखोगे तो कितनी तेज़ी थी यहाँ पर, ये देख सकते हैं है ना, 15% के करीब करीब की, 14 से 15। लेकिन फिर क्या हुआ? तो दोस्तों गिरावट होती है, हर जगह होती है। और देखें 5 दिन में 18%, 1 मंथ में फ्लैट रिटर्न्स, लेकिन 6 मंथ में ज़बरदस्त गिरावट। तो हर एक शेयर और शेयर होल्डर ने जो है यहाँ पर बड़ा पैनिक झेला दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री ले ली, आप बैठ गए 5 महीने 6 महीने साल भर, उससे रिटर्न बनेगा नहीं। देखें 1 ईयर में क्या है। अभी इसको 1 ईयर में खरीदने वाले 32% के लॉस में हैं। और जिन्होंने यहाँ पर अगर आपके सामने मई में खरीदा होगा 2025 में, है ना, मई 2024 में और 25 में, तो देखें कितना 68% डाउन है वार रिन्यूएबल्स। तो दोस्तों समय देना आना चाहिए। आप यहाँ देखें पारादीप फास्फेट्स केमिकल का बिलोंग करने वाला शेयर, और दोस्तों वापस अपनी तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ कौन? पारादीप फास्फेट्स। यहाँ पर कितने रिटर्न्स हैं? 9% के रिटर्न्स हैं, तेज़ी वाले रिटर्न्स हैं। 5 डे में देखें 14%, 1 मंथ में 18% के रिटर्न, 6 मंथ में गिरावट ना के बराबर, 1 ईयर फ्लैट रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स 136% के। किसमें? पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो दोस्तों शेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वक्त ख़राब होता है तो फिर दोस्तों स्थितियाँ हमेशा ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करें PSU एनर्जी को डेवलपमेंट में काम करने वाला इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, 10% का मोमेंटम दोस्तों। अगर 5 दिन में देखेंगे 19%, 1 मंथ में फ्लैट रिटर्न्स हैं यहाँ पर, और 6 मंथ में देखें गिरावट ही गिरावट। और मैक्सिमम देखें दोस्तों 1 से 71% के रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है कौन? इरेडा। आगे बढ़ते हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड, एक बड़ा बेहतरीन शेयर दोस्तों, छोटू सा शेयर रहा है। अगर आप देखें यहाँ 6% की तेज़ी, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में ऊपरी लेवल से गिरावट, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स 4700% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बने दोस्तों। लेकिन गिरावट इनमें भी हुई है और बड़ी गिरावटें हुई है। और यहाँ पर दोस्तों इस लिस्ट का आखिरी शेयर HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर। अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों क्या कि लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं दिखाऊँ भी तो, लेकिन कारण आपके सामने क्लियर है कि जब तेज़ी लौटती है तो चारों तरफ लौटती है दोस्तों, और इसकी वजह से हर एक सेगमेंट का शेयर मोमेंट करता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए हमको हमारी तगड़ी स्ट्रेटेजी बना के रखनी चाहिए, है ना। 5 दिन में देखें 15%, 1 मंथ में 10%, 6 मंथ में ऊपरी लेवल से गिरा है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप यहाँ 1 ईयर में देखें तो भी बढ़िया है, 5 साल में देखें तो और भी बड़े हैं, 2000% के रिटर्न्स। तो ये किनको बने होंगे दोस्तों? ये उन्हीं को बने होंगे जिन लोगों ने यहाँ पर पैसेंस के साथ स्टडी की होगी और आगे की तरफ मोमेंटम के साथ चलते रहे होंगे। तो ये था वीडियो जहाँ पर 6 लाख करोड़ का आज गेन हुआ, किनको? शेयर होल्डर्स को, है ना, इन्वेस्टर्स को। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।